बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा है 14 और लेक्चर नंबर आज हमारा है 38 और टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हवाले से ये वो मेथड है जिसमें प्लांट्स अपने रूट्स, स्टेम्स या लीव्स की मदद से नए प्लांट्स बनाते हैं। वैन वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, प्लांट इसके रूट्स होगी, स्टेम होगी या लीव्स हो गए। तो इन चीज़ों से, ये तीन चीज़ें हैं, रूट, स्टेम्स या लीव्स, ये जो है ये इस तरह बढ़ेंगे इससे नए प्लांट बन जाएं, नए पौधे बन जाएं उसी की नस्ल के। तो ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम देते हैं। It occurs naturally and can also be brought about artificially, और नेचुरली भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीक़ाकार की जो नेचुरली, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहला जो है बल्ब्स। बल्ब्स में क्या, आपको मैं डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ। ये बल्ब यानी प्याज का अगर देखा जाए तो इसकी ये निचली सतह से एक्चुअली ये इसकी ये बेस जो है, यहीं से क्या होता है, कुछ रूट्स निकलती हैं, ये देखिए, जिसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो ओरिजिनल रूट्स से ना निकलें, जब ओरिजिनल रूट जो ऑर्गन होता है प्लांट का उसमें से ना निकलें, बल्कि स्टेम्स वगैरह या किसी और जगह से रूट्स बन जाएं, तो ऐसे रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स का नाम देते हैं। तो अब ये बढ़कर इसके ऊपर वाले हिस्से से क्या बनेगा, पत्ते बन जाएंगे और नीचे ये रूट्स और ये पूरा इस तरह बन के नया प्लांट बनेगा। इसमें उसने बता दी है आनियन है, ट्यूलिप है या लिलीज़ वगैरह है। इस तरीके से बल्ब्स बनाकर अपनी प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा है कॉर्न्स। कॉर्न्स में क्या होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये कॉर्न्स हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये अरबी की तरह की स्ट्रक्चर है, देखें ज़रा गौर से। तो इसमें क्या होता है कि इसके ये जो हिस्से हैं आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, इससे नए प्लांट बन जाते हैं और इसी से फिर नई जड़ें भी बनेंगी और इस तरह बढ़ते बढ़ते नए प्लांट्स काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो इस तरीक़ाकार को हम कॉर्न्स कहते हैं। और गार्लिक में भी और रेशियन यानी अरबी की तरह की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ये पाया जाता है। इसके बाद तीसरा है राइजोम्स और हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स विद स्केल्स लीव्स। राइजोम्स की अगर हम बात कर लें, ये अदरक जिसे हम जिंजर कहते हैं, उसमें यह तरीक़ाकार होता है। ये हॉरिजॉन्टल बढ़ी हुई है, आप देखें ये एक नया प्लांट, इससे फिर नए प्लांट, ये बढ़ते जाते हैं और नए प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरीक़ाकार को हम राइजोम्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास एक और है स्टेम ट्यूबर्स आर द एनलार्ज पोर्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम्स यानी राइजोम। देयर आर एग्रीगेशन ऑफ टाइनी बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आइज। अब पोटैटो यानी आलू की आपने ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें ये जो इसके ये बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे जगह होती है जिसे हम आई का नाम देते हैं। इस आई से नया प्लांट निकलता है। अब अगर इतना हिस्सा काट कर लगा दिया जाए तो नया प्लांट या नए पोटैटो का प्लांट बन जाएगा और इसके नीचे जड़ों में जैसे भी तरीक़ाकार होता है वो बनते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारे सामने आई है, यहाँ से एक नया यूँ समझ लें प्लांट डेवलप होगा और ये अगर हम काट के काफ़ी जगहों पे लगा दें तो नए प्लांट हासिल हो सकते हैं। तो ये है स्टेम ट्यूबर पोटैटो के। इसके बाद पांचवा जो है सक्कर्स आर लेटरल स्टेम्स क्लोज टू ग्राउंड। अच्छा, ये पुदीना और इसके अलावा गुले दाऊदी, ये छोटे यानी बारीक तनों वाले प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका जो प्लांट ये है तो उनकी जो ये लीव है ये ज़मीन के साथ टच हो जाती है। ये स्टेम जो है वो, ये अगर प्लांट है सपोज, तो इसका ये पत्ते वगैरह अगर हम बनाएं तो इसका ये जो स्टेम है वो बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़मीन के साथ टच हो जाती है। अब यहीं पे फिर वो क्या करते हैं, यहीं से रूट्स निकलती हैं एडवेंटिशियस,
और फिर नया प्लांट ये बन जाता है, ये अलग हो जाएगा। इस तरह ये नए प्लांट्स बनते जाते हैं। पुदीना में यानी मिंट में और गुल दाउदी में भी ये त्रिकाकार पाया जाता है। आखिर में है हमारा लीव्स की मदद से। ये पत्थर चट नाम आपने सुना होगा, पत्ते की तरह का एक प्लांट होता है, 2-4 प्लांट होता है। वो होता ये है कि जब ये पत्ता अगर गिर जाए तो उसके पत्ते से ही, गिरे हुए पत्ते पर बाहर से होते हैं, बर्ड से होते हैं, वहीं से न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं, नए प्लांट्स बन जाते हैं। और ये त्रिकाकार जो है वो लीव्स की मदद से पाया जाता है। और ये पत्थर चट जो नाम दिया हुआ है आपको, तो इसमें ये तरीकाकार पाया जाता है। तो ये 5-6 तरीके हमने पढ़े वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। ये था आज का हमारा लेक्चर। आप स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से रीड कर लेना डायग्राम, जो ये आपके सामने तस्वीरें बनी हुई हैं, इसकी मदद से आपने अंडरस्टैंड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह।